गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ऐश्वर्य विजयवर्गीय। और आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनिटी एंड ब्लड। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों एग्जाम, चाहे वो नीट हो या नर्सिंग हो, दोनों में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। इम्यूनिटी हिंदी में व्याधि क्षमता या प्रतिरक्षा तंत्र, दोनों के नाम से इसको जाना जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र। और साथ में ब्लड, क्योंकि इसमें ब्लड का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए दोनों को हम साथ में लेंगे। तो व्याधि क्षमत्व सबसे पहले देखेंगे, इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा, इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन, the capacity of a multicellular organism to fight against various microorganisms to protect our body। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि बहुकोशिकीय जीव, जिसमें मनुष्य भी आता है, उनके अंदर पाए जाने वाली ऐसी क्षमता जिससे कि वो दूसरे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनसे लड़े। उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे शरीर में फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही उपस्थित होती है। इम्यूनिटी हमारे शरीर में जन्म से ही उपस्थित होती है। ठीक है, इम्यूनिटी कई तरह की हो सकती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है या उसका जन्म होता है, तब प्राकृतिक रूप से भी उसमें जो इम्यूनिटी पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के मुख्य रूप से दो भाग कहे गए हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र या व्याधि क्षमता जो जन्म से ही प्राप्त हो। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। सामान्य रूप से एक्टिव इम्यूनिटी में इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। तो एक्टिव इम्यूनिटी भी जो होती है बर्थ से, जैसे यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसके पास ऐसे कौन से अंग या ऐसी कौन सी वस्तुएं होंगी उसके शरीर में जो दूसरी बीमारियों से या बाहरी आघात से उसको बचाएगी, तो उसको, जिसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कह रहे हैं, उसमें अलग अलग भाग आते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में अलग अलग भाग आते हैं। सबसे पहला क्या है? फिजिकल बैरियर। बोलो, सबसे पहला क्या है? फिजिकल बैरियर। इसको बोलते हैं भौतिक अवरोध। क्या बोलते हैं? भौतिक अवरोध। फिजिकल बैरियर मतलब ऐसे अंग या ऐसे कह सकते हैं आप स्ट्रक्चर जो किसी भी जीवाणु को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शरीर में प्रवेश करने से रोकेंगे। तो फिजिकल मतलब जो हमें बाहर से दिखाई दे। क्या क्या आता है फिजिकल के अंदर? जो हमें बाहर से दिखाई देता है, मतलब स्किन, त्वचा। और क्या आएगा इसके अंदर? स्किन के अलावा त्वचा। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने यहाँ पे स्किन को ही लिया गया है ना? म्यूकस, स्किन और म्यूकस, ये ऐसी चीजें हैं जो बाहर से दिखाई देती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। फिजिकल के बाद दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये हम किस में पढ़ रहे हैं? जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं? एक्टिव इम्यूनिटी में। एक्टिव इम्यूनिटी जो जन्म से ही उपस्थित होती है, और उसके कितने प्रकार है? 4 प्रकार। पहला प्रकार क्या है? फिजिकल बैरियर, भौतिक अवरोध जो शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घुसने से बचाते हैं, स्किन, म्यूकस। दूसरा क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के उदाहरण क्या होंगे? फिजियोलॉजिकल बैरियर में सलाइवा मतलब मुंह की लार, सलाइवा, मुंह की लार। और क्या होगा? सलाइवा के अलावा ऐसे लिक्विड या फ्लूइड्स, बॉडी के अलग अलग फ्लूइड,
टीयर्स यानी आंसू, ये जितने भी हैं ये किसके अंदर आते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल फिजियोलॉजिकल। तीसरा क्या है? साइटोकाइन। तीसरा क्या है? साइटोकाइन। और चौथा क्या है? सेल्यूलर। तीसरा क्या है? साइटोकाइन। चौथा क्या है? सेल्यूलर। तो साइटोकाइन के अंदर आते हैं इंटरफेरॉन। क्या आता है? इंटरफेरॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा गया है ये इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन आता है साइटोकाइन के अंदर। और इंटरफेरॉन ये क्या है? वायरस अफेक्टिंग सेल, मतलब ऐसी कोशिकाएं जो वायरस से प्रभावित हो चुकी हैं पर दूसरी कोशिकाओं को वायरस से प्रभावित होने से बचाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। ये याद रखना है आपको। इंटरफेरॉन किस में रखा गया है? साइटोकाइन में। ठीक है ना। इसके बाद साइटोकाइन के बाद लास्ट किसको हम कंसीडर करते हैं? सेल्यूलर। सेल्यूलर यानी कोशिकीय। कोशिकीय में क्या आएगा? बोलो। लिम्फोसाइट। क्या आएगा? लिम्फोसाइट, WBC एटसेट्रा। ठीक है, लिम्फोसाइट, WBC एटसेट्रा। तो ये हमको याद रखना है। फिजिकल बैरियर स्किन और म्यूकस, फिजियोलॉजिकल बैरियर सलाइवा, फ्लूइड, टीयर्स। साइटोकाइन में इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन मतलब क्या? ऐसी सेल्स जिनको वायरस ने पहले ही प्रभावित कर दिया है और वो दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित होने से बचाते हैं। और चौथा क्या है? सेल्यूलर। सेल्यूलर में लिम्फोसाइट, WBC और आदि। जो जितने भी कोशिकाएं हैं, ऐसी कोशिकाएं जो लड़ती हैं बाहरी आघात से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसको हम किसमें कंसिडर करते हैं? सेल्यूलर में। तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको सबसे पहले याद रखना है। समझ में आया? क्या पढ़ रहे हैं हम? इम्यूनिटी में, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में फाइट करने की कैपेसिटी जो कब से? बर्थ से ही प्रेजेंट रहती है। इसमें एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन। इसके बाद हम क्या देखेंगे? लिम्फॉइड ऑर्गन। ये भी इम्यूनिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। लिम्फॉइड ऑर्गन ऐसे अंग जिनमें लिम्फ उपस्थित रहता है। उन्हें क्या बोलते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फ का मतलब जैसे रक्त होता है हमारे शरीर में, जैसे होता है ब्लड, इसके अलावा जो दूसरा तरल पदार्थ हमारे शरीर में है उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। लिम्फ यानी हिंदी में क्या? लसिका। लिम्फ यानी लसिका। और लिम्फ से बनने वाला तंत्र क्या कहलाता है? लसिका तंत्र। लसिका तंत्र। इसको क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक। क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे शरीर में 2 प्रकार के द्रव दौड़ रहे हैं, एक रक्त और दूसरा लिम्फ। लिम्फ को क्या बोलते हैं? लसिका। इससे बनने वाला तंत्र क्या कहलाता है? लसिका तंत्र। तो जो लिम्फ या लसिका तंत्र होता है, इसका काम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ाना, या इम्यूनिटी, क्योंकि हमारा टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? इम्यूनिटी। तो लिम्फ का काम भी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ाना। लिम्फ वास्तव में क्या है? रंगहीन। लिम्फ का कोई रंग नहीं होता, रंगहीन तरल प्लाज्मा के समान, प्लाज्मा के समान द्रव। समझ में आया? लिम्फ क्या होता है? रंगहीन तरल प्लाज्मा के समान द्रव।
और रक्त क्या होता है, रक्त रंगवान होता है। इसमें कैसा रंग होता है इसका, लाल। ये आप जानते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त का काम क्या है, मुख्य काम क्या है रक्त का, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। बाकी जितने भी काम है वो सेकेंडरी काम है, सबसे प्राइमरी काम और रक्त का क्या है, ब्लड का ऑक्सीजन को कैरी करना, क्योंकि हमारे शरीर के हर एक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि अगर किसी में थोड़ी भी रक्त की कमी हो और यदि मस्तिष्क को 20 से 30 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन ना मिले तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। जैसे कैसे लोग होते हैं ना जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, 7 या 8 या और हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो जाता है, तो वो चक्कर खा के गिर रहे हैं या अचानक से उनको चक्कर आ जाता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हीमोग्लोबिन का डाउन होना। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी अपने आप कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में अगर ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, लिम्फ की। तो लिम्फ यानी तरल पदार्थ जो किसके समान हो, प्लाज्मा के समान, और इसका काम, इसको क्या बोलते हैं, लसिका तंत्र, और इसका काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब हम ये बताएंगे आपको कि ऐसे अंग ऑर्गन जिसमें की लिम्फ प्रेजेंट हो, या जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं ऐसे ऑर्गन, बताया था मैंने। सबसे पहला स्प्लीन, स्प्लीन यानी प्लीहा, स्प्लीन को और क्या बोलते हैं, आरबीसी का ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान। ठीक है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, पहला अंग कौन सा हुआ, स्प्लीन। दूसरा बोन मैरो, दूसरा क्या है, बोन मैरो। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। बोन मैरो का काम क्या है, अस्थि मज्जा में क्या होता है, बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है। क्या होता है, रक्त का निर्माण। इसके अलावा तीसरा क्या आएगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको अवशेषी अंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब ऐसे अंग जिनका वास्तविक में हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, फिर भी वो हमारे शरीर में उपस्थित है, उनको क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, उसके बाद चौथा आएगा टॉन्सिल। चौथा क्या आएगा, टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स कहाँ पाया जाता है, फेरिंग्स में, गले के आंतरिक भाग में। ठीक है ना, टॉन्सिल्स। तो ये क्या करते हैं टॉन्सिल्स, कि अगर आपने कुछ भी ऐसा कुछ खाया जिसमें कि दूषित पदार्थ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो टॉन्सिल्स उसको अपने ऊपर चिपका लेते हैं, अंदर बॉडी में प्रवेश नहीं करने देते, तो उसको क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स, या कहाँ पाया जाएगा, फेरिंग्स। पांचवा पेयर्स पैचेस। पांचवा क्या है, पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस कहाँ होती है, इंटेस्टाइन में। जो मैं बता रहा हूं कि कौन सी चीज कहाँ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। पेयर्स पैचेस कहाँ पाई जाएगी, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्प्लीन, बोन मैरो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। लिम्फ के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में प्रश्न आ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में लिम्फॉइड ऑर्गन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, जैसे एक्टिव इम्यूनिटी है, तो एक्टिव इम्यूनिटी में जितने भी ये पार्ट्स हैं, इन सबको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे जो टीकाकरण किया जाता है वो भी एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत ही आता है। विभिन्न प्रकार का टीकाकरण
ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्सीनेशन, कौन सा वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन या टीकाकरण है वो भी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी का ही पार्ट है ना। बचपन में जो टीके लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, ताकि भविष्य में वो वाली सब बीमारियां जिसके टीके लगाए जा रहे हैं वो ना हो, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर आएगा एक्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत इसको कंसिडर किया गया है, ठीक है। चलो, कोरोना की वैक्सीन भी आ जाएगी इसमें, है ना। और जिस हिसाब से हाँ कोरोना की वैक्सीन भी जो आई है ये भी एक प्रकार की क्या है, इम्यूनिटी। अब इसके आगे थोड़ा सा हम रक्त को देख लेते हैं, ब्लड को, थोड़ा सा रिवीजन भी होगा। ब्लड के बारे में हमने आपको बताया था, ब्लड क्या है, लिक्विड, लाइन से शॉर्ट में हम बताएंगे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल सहसंयोजी ऊतक। क्या है, तरल सहसंयोजी ऊतक। कितना होता है ब्लड, मानव शरीर में रक्त कितना होता है, 9% ऑफ बॉडी वेट। देखो सीधा सीधा ये नहीं बोलना कि 4 लीटर 3 लीटर 5 लीटर, 9% ऑफ बॉडी वेट। जिसका जितना भी वजन हो उसके शरीर का कुल 9% भार जितना होगा। जैसे एक वयस्क व्यक्ति जो 60 किलो का है तो उसका 9% भार के हिसाब से 4 से 5 लीटर, कितना होगा, 4 से 5 लीटर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इसका अमाउंट। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। ब्लड का पीएच 7.4। अगर यदि ब्लड का पीएच घट जाए, क्या हो जाए, घट जाए 7 से कम, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रक्त का पीएच यदि 7 से कम हो जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कितना होता है, 7.4। अप्रॉक्स 6.9 या 6.8 होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ब्लड का मुख्य काम क्या है, ब्लड के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में, सबसे इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अल्फा और बीटा चेन से बना होता है, अल्फा और बीटा चेन से बना होता है, जिसमें कुल 52 अमीनो एसिड, नहीं आप 52 इसे याद नहीं रखेंगे, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, अल्फा और बीटा चेन से बना होता है और इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो जो हीमोग्लोबिन है अल्फा बीटा चेन से बना है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, कलर, रेड कलर ऑफ ब्लड। काम आपको पता है, काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। अब कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, रक्त संचरण या रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की है, विलियम हार्वे। बताया था मैंने, विलियम हार्वे। इंपॉर्टेंट है ये, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की है, विलियम हार्वे ने, है ना। इनको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी कहा जाता है। रक्त का परिसंचरण किसके माध्यम से होता है भाई, मोटर कौन सी है हमारे बॉडी की, हार्ट के माध्यम से ब्लड सर्कुलेट होता है। और मनुष्यों में कौन सा होता है, ह्यूमन में कौन सा सर्कुलेशन पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन। कौन सा पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, क्योंकि अगर हम देखें मछलियों में
एम्फीबियन में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में या वर्टिब्रेट ऐसे होते हैं जिसमें कि डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब हृदय से शरीर में और फेफड़ों के माध्यम से हृदय के द्वारा शरीर में। तो ये डबल सर्कुलेशन की जो प्रक्रिया है ये केवल और केवल किसमें चलती है? मनुष्यों में। तो क्या है ब्लड? क्या है? तरल सहसंयोजी ऊतक, जो पूरे शरीर में कितना परसेंट होता है? भार का 9%। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। मतलब ये कैसा है? क्षारीय या अल्कलाइन। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ब्लड का लाल कलर किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। हीमोग्लोबिन अल्फा और बीटा चेन से मिलके बना है। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? रक्त परिसंचरण, जिसकी खोज सबसे पहले किसने की है? विलियम हार्वे ने। और परिसंचरण किसके माध्यम से होता है? हृदय या हार्ट के माध्यम से। और मनुष्यों में कौन सा सर्कुलेशन पाया जाता है? डबल सर्कुलेशन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन याद होना चाहिए।